Hello students, today in this video I am going to discuss the remaining numericals of electromagnetic waves. So this is electromagnetic waves NCERT numericals part 2. ये part 2 है बेटे. अगर आपने previous video नहीं देखा है मेरा, ठीक है, EM waves का part 1 था वो, so that was part 1. उसमें भी मैंने आपको numericals कराए थे और बेटे ये भी हम numericals solve करेंगे further and we had done up to question number 8.7. आप चेकआउट करिएगा बेटे. अगर आपने प्रीवियस वीडियो आपने पूरा देखा है और आपके नोट्स मेंटेन किए हैं तो आप देखेंगे EM वेव्स के जो मैंने न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराए थे. वी हैड सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम 8.3 टू 8.7. ध्यान रखना बेटे. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 8.8. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 8.8 हमारे पास में. एक चीज़ मैं क्लियरली मेंशन कर देती हूँ बेटे, अगर आप NCERT के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हैबिट डालोगे सो दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, एंड फॉर योर फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. क्योंकि NCERT एक बेसिक स्टैंड देता है आपको. अगर आप NCERT को प्रॉपर सॉल्व करते हो, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो वो काफ़ी जाके आपको आगे जाके हेल्प करता है. इवन कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है बेटे, ठीक है. अब हम क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. चेकआउट करिए बेटे. सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इज ई नॉट. एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ई नॉट. दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 120 न्यूटन पर कुलाम. कितना गिवन है? 120 न्यूटन पर कुलाम आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड. देन आप चेकआउट करिए बेटे. एंड इट्स फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटे क्वेश्चन के अंदर. अगर आप चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 50. इसको बेटे सही यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे. सो दैट इज कैपिटल M मेगाहर्ट्ज. सो क्या आएगा बेटे? 10⁻6 हर्ट्ज. सो फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटे आपके पास में? 50 × 10⁻6 हर्ट्ज, राइट. देन वो क्या कह रहा है बेटे? डिटरमाइन. अगर आप क्वेश्चन रीड कर पा रहे हैं बेटे तो आप देखेंगे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं. डिटरमाइन आपको क्या क्या फाइंड करना है, ठीक है. आपको दो फैक्टर्स गिवन है. आपको एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर गिवन है, आपको वेव की फ्रीक्वेंसी गिवन है. व्हाट यू नीड टू फाइंड, ठीक है. देन एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट फाइंड करना है, ठीक है. आफ्टर दैट बेटे ओमेगा एंगुलर स्पीड फाइंड करना है, ठीक है. देन देखिए बेटे के फाइंड करना है, प्रोपगेशन कांस्टेंट. के क्या होता है बेटे यहाँ पे? प्रोपगेशन कांस्टेंट. देन बेटे आपको लैम्डा फाइंड करना है, वेवलेंथ. पहला फर्स्ट इसी को सॉल्व करते हैं बेटे. ये ए पार्ट है क्वेश्चन का, फिर बी पार्ट आएगा, तो हम इसी पे अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं. काफ़ी चीज़ें हैं बेटे जो 11th से आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बेटे ये तो चैप्टर आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन क्लास 11th में आप याद करिए चैप्टर नंबर 15 आपने पढ़ा था बेटे वेव्स, एंड चैप्टर नंबर 14 NCERT का ऑसिलेशंस. सो लास्ट की जो यूनिट थी जिसका 10 मार्क्स का आपका वेटेज रहता है, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ठीक है. तो वहाँ वेव्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है. अगर आप वो भूल चुके हैं तो मैं थोड़ा रिकॉल करा देती हूँ बेटे. तो ये एंगुलर स्पीड होता है. क्या होता है बेटे इसका फॉर्मूला? बोर्ड पे देखेंगे 2π/t, ठीक है. तो एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या होता है बेटे? 2π/t. एंड रेसिप्रोकेट ऑफ टाइम 1/t इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी. तो क्या लिख सकते हैं बेटे? 2π × μ. ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ओके. तो ये आपके पास एंगुलर स्पीड है. दूसरा आप देखिए बेटे के क्या चीज़ होता है? के 11 की बात करें बेटे, आपने 11 में पढ़ा है प्रोपगेशन कांस्टेंट. रिकॉल सिर्फ इसलिए करा रही हूँ बिकॉज बेटे अगर आप रिकॉल नहीं करोगे 11 को तो वो फॉर्मूला आप ऑलरेडी जस्ट रटोगे उस चीज़ को. अगर थोड़ा सा रिकॉल कर लोगे तो थोड़ी चीज़ें 11 की याद आ जाएंगी आपको. प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम के से दिखाते हैं बेटे. एंड द अदर नेम ऑफ प्रोपगेशन कांस्टेंट इज एंगुलर वेव नंबर. ध्यान रखना बेटे, एंगुलर वेव नंबर, ठीक है. सो एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं बेटे के को. और के का फॉर्मूला क्या आता है बेटे? 2π/λ. अब ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है. ये नहीं कि मैंने आपको रिकॉल कराया ये फॉर्मूला, ठीक है, इसलिए आपको याद आ गया. ये आपको खुद भी याद होना चाहिए. रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ 1/λ क्या होता है? वेव नंबर. लेकिन बेटे 2π से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको, तो आप क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर वेव नंबर. सो दैट इज व्हाट? एंगुलर वेव नंबर. और एंगुलर वेव नंबर के है और के का फॉर्मूला क्या आएगा बेटे? 2π/λ, राइट. तो ये चीज़ें हमने थोड़ी सी रिकॉल करी. अब हम अपनी कंडीशंस पे जाते हैं बेटे, जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी है. एक फॉर्मूला मैं और रिवाइज करा देती हूँ बेटे वेव से रिलेटेड. अगर आपको जनरली किसी वेव की स्पीड देखनी है, वेव वेलोसिटी,
अगर आप उसे v से दिखा रहे हैं कि वेव वेलोसिटी है तो क्या होगा, वो डिस्टेंस वेव लेंथ आएगा बेटे, क्योंकि वेव के अंदर हम डिस्टेंस लैम्डा की टर्म्स में दिखाते हैं, तो वेव वेलोसिटी क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम पीरियड कंप्लीट टाइम लिया बेटे, एक पूरा वेव लेंथ को कवर करने के लिए टाइम कैपिटल टी, रेसिप्रोकेट कर दो टाइम को, क्या बन जाएगा बेटे, फ्रीक्वेंसी। सो वेव की वेलोसिटी v किसके इक्वल होता है बेटे, लैम्डा अपॉन टी, आइदर लैम्डा और 1 अपॉन टी क्या होगा, म्यू। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखना कि वेव की वेलोसिटी कैसे आएगी, वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, राइट। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटे। अब देखो इतना सारा हमने थोड़ा सा पोर्शन जो है ये रिवाइज़ किया, और इसका रिवाइज करने का हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि फॉर्मूले रिकॉल होंगे तभी तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा बेटे, नहीं तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे, राइट। अब बोर्ड पे देखिए बेटे क्या रिजल्ट है आपके पास, पहले आपको बी नॉट निकालना है। अगर आप याद करें बेटे ई एम वेव्स की प्रॉपर्टीज़, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो मैंने मेंशन करी थी बेटे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर, सी केयरफुली ऑन द बोर्ड, द रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक वेक्टर इज कांस्टेंट। ये रेशो जो है बेटे कांस्टेंट होता है और किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल होता है, और ये कांस्टेंट सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, right? So E naught upon B naught is a constant and that constant is what, speed of light. ये constant क्या होता है बेटे, speed of light इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। अब आ जाइए बेटे आप, तो आप इजीली बेटे E naught एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर मेंशन्ड है आपको, तो मैग्नेटिक वेक्टर B naught तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो पहला पार्ट देखो बेटे, E naught अपॉन B naught इज इक्वल्स टू C, स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू पुट करते हैं बेटे, ई नॉट की वैल्यू देखिए बेटे क्या है आपके पास, 120। सो ई नॉट की प्लेस पे रखा बेटे हमने 120 अपॉन बी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू सी इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट, क्या आएगा बेटे 3 × 10⁸। मुझे बी नॉट कैलकुलेट करना है बेटे, बी नॉट इधर क्रॉस में लेंगे, ये अपॉन में आ जाएगा, सो दैट इज़ 120 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸, किसके इक्वल है बेटे, बी नॉट। अब रेस्ट इज़ कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन मैं नहीं करा रही हूँ आपको, चाहे सिंपल है या डिफ़िकल्ट है, कैलकुलेशन आप करना बेटे। आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, और डिवाइड करके बी नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बेटे, बी नॉट क्या है बेटे, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या रहती है बेटे, टेस्ला। सो जो भी आपका आंसर आएगा वो किस यूनिट में आएगा, टेस्ला यूनिट में आएगा। बेटे कैलकुलेट करिए इसे जल्दी से, वीडियो पॉज करिए, कैलकुलेट करिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट फैक्टर ओमेगा निकालेंगे, देन के, देन लैम्डा। सो पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट इट, कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो ये बी नॉट आपके पास कैलकुलेट होने के बाद में आएगा बेटे 400 × 10⁻⁹ टेस्ला। तो बेटे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आंसर, आप यहाँ भी लीव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको अगर आपको आंसर बिल्कुल NCERT से मैच करना हो तो 10⁻⁹ क्या हो जाता है, नैनो टेस्ला, ठीक है। तो उसको स्मॉल n से दिखा देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना आ गया बेटे, 400 n, स्मॉल n का मतलब नैनो, t का मतलब टेस्ला, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं बेटे। सो इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटे, बी नॉट हमारे पास में आया 400 नैनो टेस्ला, ये मैंने रख दिया यहाँ पर, और बाकी फिर हम नेक्स्ट फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। नाउ सी ऑन द बोर्ड बेटे, ओमेगा और के, इससे भी पहले हम क्या फाइंड करेंगे बेटे, लैम्डा फाइंड करेंगे, ठीक है। सो लैम्डा फाइंड करेंगे, वैसे ओमेगा भी आप निकाल सकते हैं, तो दोनों चीज़ें मैं बता देती हूँ। ओमेगा क्या रहता है बेटे, एंगुलर स्पीड क्या रहता है, 2 पाई इंटू म्यू, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी। सो ओमेगा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, आइदर 2 पाई की टर्म्स में ही आंसर निकाल देना। फ्रीक्वेंसी आपको मैंशनड है बेटे क्वेश्चन में, क्या है बेटे 50 × 10⁻⁶, और इसकी SI यूनिट क्या होती है एंगुलर स्पीड की बेटे, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। आइदर इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो बेटे। सो ओमेगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 पाई की प्लेस पे 3.14 इंटू 50 × 10⁻⁶, दैट इज़ व्हाट, रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा। अगर ये आपके पास में आ गया बेटे, सो बेटे इसकी हेल्प से हम आगे फर्दर के निकाल सकते हैं, लैम्डा और इसका यूज़ करके, आइदर इसका इंडिविजुअल वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटे, वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हो, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा अप्लाई कर दीजिए। ऐसा तो है नहीं कोई एक फॉर्मूला ही यूज़ होता है। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो पहले हम वेवलेंथ निकाल लेते हैं बेटे।
लैम्डा आ जाएगा हमारे पास में। सो बेटे वेवलेंथ इधर लीजिए, फ्रीक्वेंसी अपॉन में आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए बेटे क्या आएगा आपके पास रिजल्ट, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ अपॉन बेटे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। सो वेवलेंथ क्या आएगा 3 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी देखिए बेटे क्या मैंशन है क्वेश्चन में, गिवन है फ्रीक्वेंसी 50 × 10⁶। सो फ्रीक्वेंसी क्या है बेटे 50 × 10⁶। कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ और जो भी आंसर आएगा बेटे वेवलेंथ का मीटर, क्योंकि बेटे लैम्डा वेवलेंथ है और वेवलेंथ लेंथ की यूनिट क्या रहती है, SI मीटर। बेटे यहाँ से देखो एंगुलर स्पीड आ जाएगी, रेडियन पर सेकेंड उसकी यूनिट होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे आपके पास मीटर। अब आपके पास एक ही फैक्टर रह गया, आपने B0 फाइंड कर लिया, आपने ओमेगा एंगुलर स्पीड, वेवलेंथ, अभी प्रोपगेशन कांस्टेंट रह गया है, ठीक है। तो प्रोपगेशन कांस्टेंट और फाइंड करना है हमें। सो पहले बेटे इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी करेंगे एंड देन हम उसके बाद प्रोपगेशन कांस्टेंट फाइंड करेंगे। पॉज कर लीजिए बेटे, कैलकुलेट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था बेटे लैम्डा और प्रोपगेशन वेवलेंथ एंड एंगुलर स्पीड की कैलकुलेशन कर लेना। मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। वेवलेंथ की कैलकुलेशन करेंगे, चेकआउट कर लेना आप अपना आंसर बेटे 6 मीटर आना चाहिए और एंगुलर स्पीड कितना आना चाहिए बेटे 3.14। सो दिस इज़ व्हाट 3.14 × 10⁸ यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। ओके, जो भी फंक्शंस हमने फाइंड किए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं, इनके आंसर्स क्या आएंगे उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब के रह गया बेटे हमारे पास, व्हाट इज के, प्रोपगेशन कांस्टेंट। और एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं इसे। बेटे इसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। बताइए बेटे क्या आंसर आएगा, 2π की जगह क्या रखोगे 3.14 और वेवलेंथ तो आपने फाइंड किया है, देखिए, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटे 6, इससे डिवाइड कर देना, के आ जाएगा आपके पास में। क्या यूनिट आएगी बेटे इसकी, ये एंगल है ना पाई, तो रेडियन, और वेवलेंथ क्या होता है मीटर। तो जो भी आंसर आएगा क्या आएगा बेटे रेडियन पर मीटर, ध्यान रखना बेटे। सो रेडियन पर मीटर। सो यहाँ से आप प्रोपगेशन कांस्टेंट फाइंड कर पाएंगे। और बेटे जो भी आंसर्स आपके आते हैं NCERT की क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रही हूँ, तो पीछे जो आंसर्स दे रखे मैच करेंगे, ठीक है। और इसका जब आंसर सॉल्व करेंगे आप, ये 2 × 3.14 × 6, ठीक है, तो ये आपका पूरा कैलकुलेट करके फाइनल आंसर आएगा बेटे 1.05, ठीक है। तो आंसर आएगा बेटे 1.05 रेडियन पर मीटर। सो ये आपके पास में क्या आ गया बेटे, प्रोपगेशन कांस्टेंट। इसको भी मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटे, के क्या आ गया हमारे पास, प्रोपगेशन कांस्टेंट 1.05 रेडियन पर मीटर। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे जाते हैं। वीडियो पॉज करिए बेटे एंड कैलकुलेट इट। वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर लो के की वैल्यू, ठीक है। अब मैं आगे करा रही हूँ बेटे। ओके बेटे, अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सो इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर E and B, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक वेक्टर है एंड दिस इज मैग्नेटिक वेक्टर। इन दोनों के एक्सप्रेशंस निकालने हैं। एक्सप्रेशंस मतलब जो आपका इक्वेशंस है वो फाइंड करनी है, तो कोई न्यूमेरिकल कंटेंट नहीं है, इसको कैलकुलेट करना है। वो कह रहे हैं एक्सप्रेशंस फाइंड करिए E और B के लिए। बेटे इसके लिए आपका थियोरेटिकल पॉइंट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद हो बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़, तो बेटे फर्स्ट प्रॉपर्टी याद करिए, मैंने क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक एक्स में है तो मैग्नेटिक वाई में होगा, और वेव का प्रोपगेशन कहाँ होगा, जेड में, ठीक है। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक वेक्टर इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक वेक्टर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। उसके लिए बेटे मैंने कुछ इक्वेशंस बताई थी आपको। इलेक्ट्रिक वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, मैग्नेटिक वेक्टर की क्या इक्वेशन होगी। अब यहाँ चेकआउट करेंगे बेटे। अब आप देखिए बेटे इलेक्ट्रिक वेक्टर के लिए मैंने इक्वेशन लिखवाई थी। अगर आप ये मान के चल रहे हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर प्रोपगेट कर रहा है वाई के लॉन्ग, वो आपकी चॉइस है, आपने ले लिया क्योंकि मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, सो आपने वाई में ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक वेक्टर वाई में E = E0, ठीक है, साइन kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ऐसे बेटे अगर एक वेक्टर x में है और वेव देखो बेटे kx, तो उसका मतलब वेव x एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, राइट। तो वेव x एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है। इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ है, y एक्सिस, तो एक ही वेक्टर रह गया z। इसका मतलब मैग्नेटिक वेक्टर कहाँ है, z एक्सिस में है। सो मैग्नेटिक वेक्टर इज अलॉन्ग z एक्सिस। B = B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी।
इससे अलग भी ले सकते हैं बेटे, आप अपनी एक्सेस भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है अभी कि इलेक्ट्रिक कहाँ है, मैग्नेटिक कहाँ है, वेव कहाँ जा रही है। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक्स और वाई को लीव करो, क्या बचता है जेड, यानी कि वेव कहाँ प्रोपगेट करेगी, जेड, तो के के साथ क्या आएगा, जेड। सो के इज व्हाट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। इसके साथ में जो लिखा है इसका मतलब वहाँ पर वेव प्रोपगेट करी है, के साथ एक्स लिखा है, इसका मतलब वेव कहाँ जा रही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। के साथ वाई लिखोगे तो वेव का प्रोपगेशन कहाँ हो रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। के साथ जेड लिखोगे तो इसका मतलब वेव का प्रोपगेशन कहाँ हो रहा है बेटे, जेड एक्सिस के लॉन्ग। और बेटे ये साइन रिवर्स होंगे, सपोज करो माइनस की जगह प्लस यूज़ करोगे, तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा था तो अब वो कहाँ आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है। तो बेटे ये वेव से एंगल कुछ भी हो सकते हैं, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इवन साइन की प्लेस पे आप कॉस भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है बेटे अगर आप साइन ही यूज़ करेंगे, कॉस की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं बेटे। सो अब देखते हैं बेटे, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक वेक्टर निकालते हैं। ई वाई क्या आएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक वेक्टर का कॉम्पोनेंट। देखिए बेटे ई नॉट आपको गिवन था, चेक करो बेटे कितना है, 120। सो 120 न्यूटन पर कूलम, विद यूनिट लिखा बेटे मैंने, ठीक है। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर है, साथ में देखिए क्या है बेटे, साइन, ब्रैकेट में देखिए बेटे के एक्स, के देखिए प्रोपगेशन कांस्टेंट, व्हाट इज प्रोपगेशन कांस्टेंट, सॉल्व किया था हमने 1.05। सो दिस इज 1.05 रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर। किसकी वैल्यू पुट करी बेटे मैंने, के, एक्स एक्सिस ऐसे ही बस एक्स ही लिखोगे, ठीक है, माइनस ओमेगा, एंगुलर स्पीड देखिए बेटे ये भी कैलकुलेट किया है, ओमेगा की वैल्यू रखी है यहाँ पर, एंगुलर स्पीड क्या आएगा बेटे, 3.14 इंटू 10⁸, क्या है ये, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो आप देखिए बेटे ये आपने किसका वेक्टर निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे यूनिट मेंशन कर दी है, आप चाहें तो सबसे लास्ट में भी मेंशन कर सकते थे ऐसे बेटे। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर देखिए बेटे, बी जेड इज इक्वल्स टू बी नॉट, ये बी नॉट है। अब आप चेकआउट करिए बी नॉट क्या निकाला था आपने, 400 नैनो टेस्ला। सो बी नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे बेटे, 400 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। तो बेटे ये बी नॉट की वैल्यू रखी है आपने। देन बेटे बाकी इक्वेशन देखिए, बी नॉट साइन, दिस इज साइन, यहाँ पर आएगा बेटे ये ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटे साइन है, ब्रैकेट के बाद में क्या है, के, प्रोपगेशन कांस्टेंट सेम रहेगा, कितना है बेटे 1.05 रेडियन पर मीटर, ठीक है, के एक्स ऐसे ही लिखेंगे, माइनस एंगुलर स्पीड क्या है बेटे आपके पास में 3.14 इंटू 10⁸, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, ध्यान रखना बेटे रेडियन पर सेकेंड, इंटू टी, यहाँ देखना बेटे यहाँ भी मिसिंग है, दिस इज ओमेगा इंटू टी, टी भी तो था ना बेटे, यहाँ टी आएगा, ठीक है। सो यहाँ के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ टी भी आएगा। अब देखिए बेटे ये आपके पास एक्सप्रेशन हो गया, किसका एक्सप्रेशन आ गया, इलेक्ट्रिक वेक्टर का एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन किसका आ गया, मैग्नेटिक वेक्टर। आपने क्या किया है जरा बोर्ड पे देखिए, आपने सिर्फ इलेक्ट्रिक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पुट किया है, के की वैल्यू पुट करी है, एक्स ऐसे ही रखा है, देन एंगुलर स्पीड पुट करी है, टी ऐसे ही रखा है, ठीक है। वेरी सिमिलर वे यहाँ भी वैल्यू पुट करी है। सो दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर रिस्पेक्टिवली। उसके लिए बेटे ये आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए, राइट। वीडियो को पॉज करके पूरा कॉपी करेंगे, इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड द मैग्नेटिक वेक्टर। अगेन बोल रही हूँ बेटे इसको पॉज करो और कंप्लीटली कॉपी करिए इसे। ओके बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8.9 एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अगर आप 8.9 क्वेश्चन को रीड करेंगे तो उसने कहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक टेबल है एनसीईआरटी में, ठीक है। मैंने भी आपको वो टेबल थियोरेटिकली फॉर्म में भी रिवाइज कराया था, मैंने बोला था ये टेबल बेटे पूरा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स उसमें पहला कॉलम में आपको गिवन है ईएम वेव, सबसे टॉप पे अगर एनसीईआरटी की बात करें सो दैट इज़ रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स एंड टू द बॉटम इट इज़ गामा रेज, राइट। सो अप टू डाउनवर्ड अगर हम मूव करते हैं उसके अंदर तो एनर्जी क्या कर रही है बेटे, इंक्रीज। यानी कि जो हमारे पास में स्पेक्ट्रम है एनसीईआरटी में जो टेबल अरेंज किया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट इज अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और वी कैन से दैट दैट इज अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके बेटे अब उसमें क्वेश्चन क्या कहा है 8.9 में कि एवरी फैक्टर दैट मीन्स रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, सभी वेव्स की एनर्जी बेटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करिए, ठीक है। सो एनी वेव की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करिए। मैं एक पार्ट का एग्जाम्पल लेकर बताऊंगी आपको, ठीक है। उसने कहा है E = h म्यू, एक फोटोन की एनर्जी होती है E = h म्यू, राइट।
जिसमें h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसको राउंड ऑफ में मैं यूज़ करूँगी, क्या आएगा बेटे 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, इसकी SI यूनिट होती है। दिस इज़ व्हाट प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू राउंड ऑफ में लिया है बेटे मैंने, राइट। फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है क्या है टेबल में बेटे, अगर आप NCERT से टेबल जज करोगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं वेवलेंथ गिवन है, और आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटे C/λ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटे hc/λ। वेवलेंथ आपको टेबल में गिवन है, ये तब समझोगे बेटे जब NCERT ओपन करके बैठोगे, आप देखोगे कि वेवलेंथ क्या है। अब मैं बात कर रही हूँ बेटे कौन से वाली वेव के लिए, फॉर रेडियो वेव। सिमिलरली बेटे ये सारा पार्ट जो मैं रेडियो वेव के लिए सॉल्व कर रही हूँ, आप चाहें तो बेटे सारा पूरे स्पेक्ट्रम के लिए इंडिविजुअली निकाल सकते हैं, या एक दो वेव्स के लिए प्रैक्टिस कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि हमें पूरे टेबल के लिए कैसे फाइंड करना है। एवरी वेव का जो फोटोन है उसकी आपको एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी भी फाइंड करनी है बेटे जूल में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर आप रेडियो वेव्स की बात करते हैं तो रेडियो वेव्स के लिए जो वेवलेंथ होता है बेटे, ठीक है, रेडियो वेव्स का वेवलेंथ इज़ ग्रेटर देन 0.1 मीटर, ठीक है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे NCERT का टेबल। ध्यान रखना मैं किस टेबल की बात कर रही हूँ, ये टेबल है बेटे NCERT में, यहाँ पे ब्लू उसमें दे रखा है पूरे पैटर्न में, और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें रेडियो वेव्स की वेवलेंथ, एवरी वेव की वेवलेंथ मेंशन्ड है। मैं एक पार्ट सॉल्व करा रही हूँ, आप चाहे तो बेटे सारे पार्ट्स के लिए इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि बेटे 8.9 क्वेश्चन में एवरी स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है NCERT में। एवरी पार्ट बताइए क्या आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए बेटे वेवलेंथ क्या है बेटे, ग्रेटर देन 0.1, तो ग्रेटर देन 0.1 मैंने क्या मान लिया बेटे, मैंने 1 मीटर मान लिया। सो वेवलेंथ मैंने इस ग्रेटर लेना है 0.1 से, कुछ भी ले सकते हो आप अपनी तरफ से। सो 1 मीटर मान लिया आपने, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एनर्जी क्या आएगी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बेटे 6.6 इंटू 10⁻34, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8, ठीक है। वेवलेंथ क्या है बेटे 1, ये आंसर आएगा एनर्जी का जूल में। लेकिन बेटे प्रॉब्लम ये है, उसने कहा है कि एनर्जी जूल में नहीं निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। अब एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे फाइंड करोगे बेटे, पहले तो वीडियो को पॉज करके अप टू दिस पोर्शन इसे कॉपी करो, फिर हम देखेंगे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे फाइंड करेंगे। नाउ सी ऑन द बोर्ड, ये जूल में आ गया बेटे। और हमेशा ध्यान रखना जो मैं कन्वर्जन अब आपको समझा रही हूँ, अगर आपको एनर्जी जूल में नहीं, किसी क्वेश्चन में बोला जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए, तो आप देखो बेटे एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालेंगे। जो भी आपका आंसर है ये न्यूमेरिकल कंटेंट, उसे इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए बेटे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, ठीक है। सो 6.6 इंटू 10⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बेटे। स्पीड ऑफ लाइट क्या है हमारे पास 3 इंटू 10⁻8। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे चार्ज सेम रहता है, क्या रहता है बेटे, अगर उसका मैग्नीट्यूड देखें, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बेटे 1.6 इंटू 10⁻19। और इसको ध्यान रखना बेटे, अगर जूल वाली एनर्जी को आपने इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो आंसर ये अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखना बेटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करना है, जो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है उससे डिवाइड कर दीजिए। अब ये आपकी कैलकुलेशन है बेटे, और जो भी एनर्जी अब आपके पास आएगी ध्यान रखना उसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे बेटे आप इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं फॉर अदर पार्ट्स। माइक्रोवेव्स के लिए उसकी वेवलेंथ यूज़ करिए, एनर्जी निकालिए, देन इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड करिए, किस में आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे बेटे अदर वेव्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दो ट्राई कर लेना, ये ज़रूरी नहीं है सभी के लिए रिपीट करना है। मैंने आपको एक बता दिया, आप 2-3 और ट्राई कर लेना, और आंसर किस में निकाल लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेना बेटे, ठीक है। कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए 8.10। 8.10 अगर आप NCERT का क्वेश्चन रीड करेंगे, रीड इट फ्रॉम द बुक, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं बेटे, मैं रीड कर रही हूँ आपके लिए। In a plane electromagnetic wave, the electric field oscillates with a frequency. Frequency is mentioned to you. Frequency is 2 into 10 power क्या गिवन है बेटे 10 हर्ट्ज। ये बेटे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। देन बेटे एम्पलीट्यूड, ध्यान रखना बेटे एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर। सो E0, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर E0 से दिखाते हैं बेटे, वो भी मैंशनड है 48 वोल्ट पर मीटर। 48 वोल्ट पर मीटर बेटे, वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। कहाँ से आती है बेटे,
इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन से याद करिए बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ई इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। सो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और मीटर डी आर डिस्टेंस मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अदर यूनिट क्या हो जाती है बेटे, एक तो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम एंड द अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर, राइट। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग वेवलेंथ। तो ए पार्ट देखिए बेटे, वेवलेंथ पूछ रहा है आपसे। बी पार्ट देखिए बेटे क्वेश्चन का। सो क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है आपसे, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक वेक्टर। मैग्नेटिक वेक्टर पूछ रहा है आपसे, मैग्नेटिक वेक्टर है, पहले इसी को देख लेते हैं बेटे। सो वेवलेंथ आ जाएगा बेटे म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, वेवलेंथ निकालना है बेटे म्यू अपॉन में लैम्डा आएगा सी अपॉन म्यू। सो वेवलेंथ क्या आएगा बेटे 3 × 10⁸, राइट। एंड फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं बेटे 2 × 10⁻10। और ध्यान रखना बेटे, इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा मीटर, यानी कि लैम्डा वेवलेंथ है बेटे, क्या यूनिट आएगी, मीटर आएगी। आ जाइए बेटे इधर, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक वेक्टर, एक रिलेशन कराया था बेटे, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर टू द मैग्नेटिक वेक्टर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। सो मैग्नेटिक वेक्टर हमें फाइंड करना है, मैग्नेटिक वेक्टर इधर लेंगे स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में, दैट मीन्स बेटे इलेक्ट्रिक वेक्टर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट मैग्नेटिक वेक्टर, रेस्ट इज कैलकुलेशन। सो बी नॉट क्या आएगा बेटे आपके पास, इलेक्ट्रिक वेक्टर देखिए कितना है बेटे 48 एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸, और मैग्नेटिक वेक्टर है बेटे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या यूनिट आएगी, टेस्ला। कॉपी कर लेंगे बेटे ये दोनों पार्ट, उसके बाद में हम थर्ड पार्ट करेंगे क्वेश्चन का, और वो लास्ट होगा आज के वीडियो का आपका, ठीक है। वीडियो पॉज करिए एंड कॉपी करिए इसको। ओके बेटे, थर्ड पार्ट पे आता है। अब वो क्या कह रहा है थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। इन द थर्ड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड द मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक वेक्टर आर इक्वल। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी सेम आएंगी। सो बेटे मैंने आपको प्रूव कराया था ये पहले भी, प्रीवियस पार्ट 1 में भी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या आती है बेटे, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज हाफ, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। हमें ये प्रूव करना है इक्वल है, तो हम इसको लेके चलते हैं बेटे। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो क्या रहता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से आप ई की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा बेटे, स्पीड ऑफ लाइट इंटू मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ लाइट इंटू मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ सब्सिट्यूट करिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या रिजल्ट आएगा बेटे, हाफ एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इंटू बी, सी इंटू बी, और इसका भी क्या करना है बेटे, स्क्वायर करना है, राइट। सो ये आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी बेटे स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला बेटे, वैल्यू तो आप जानते हैं 3 × 10⁸। मैंने फॉर्मूला भी आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में बताया था, 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये रिजल्ट मैंने आपको प्रूव भी कराया था, कहाँ से आ गया है रिजल्ट, ठीक है। तो ये रिजल्ट बेटे यहाँ पुट कर दो, देखो यहाँ स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। सो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या आ जाएगा बेटे, इसका स्क्वायर करो, यहाँ स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर। अब आप चेकआउट करिए बेटे ज़रा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया बेटे, कैंसिल। क्या रिजल्ट आ गया आपके पास में, दिस इज बी स्क्वायर अपॉन में चेकआउट करो बेटे क्या है, 2 × μ0। सो दिस इज 2 × μ0। और आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे ये कौन सी डेंसिटी थी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो किसके इक्वल आ गए हम, म्यू बी। तो देखना बेटे आप कहाँ से चले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, देखिए आपने क्या कर दिया बेटे, इक्वल प्रूव कर दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के इक्वल है। ध्यान रखना बेटे, न्यूमेरिकली भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आप ट्राई कर लेना एक बार आंसर इसमें पुट करके निकालना, हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखना। दूसरा आंसर भी बता रही बेटे, यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻12, रिपीट करिए बेटे 8.854 इंटू 10⁻12। इलेक्ट्रिक वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वेक्टर वो एम्पलीट्यूड है, उसको बेटे एक रिलेशन होता है नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो हम चैप्टर 7 में पढ़ते हैं। जो आरएमएस वैल्यू होती है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई √2, ठीक है, तो उससे आ जाता है, नहीं तो एम्पलीट्यूड भी ले सकते हैं आप। सो यहाँ पर ई का स्क्वायर, सिमिलरली बेटे यहाँ बी का स्क्वायर, वैल्यू पुट करके भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि वो इक्वल आएगा। मैंने उसको थ्योरेटिकली प्रूव करा दिया है,
ठीक है। तो हमने थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाल रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकाल रहे हैं तो वो सेम आएगी। आप चाहें तो बेटे इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। आपको जिस तरीके से सॉल्व करना वैसे सॉल्व करना, दोनों तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है बेटे। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी बेटे। अगर आपको समझ में आई हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो एंड डू कमेंट ऑन द पर्टिकुलर पोर्शन कि आपको ये क्लियर हो गया है पोर्शन या नहीं।